Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Shri Akal. Welcome back to Deeps All in One channel. I hope you all are doing really well. सुबह का टाइम है, अद्वी स्कूल जा चुकी है और आज मौसम थोड़ा सा अच्छा था तो बस मैं बाहर ही निकली थी तो लगा कि चलिए वीडियो की शुरुआत जो है वो आज आपको थोड़ा सा गार्डन टूर दे के करते हैं। तो यहाँ पे हमारा मिंट है जो फिर से निकलना शुरू हो गया है, अगर बिल्ली ने इसको होने दिया तो, अदरवाइज वो आती ही रहती है। वैसे पिछले 4-5 दिन से नहीं आई है। तो लिली भी खिलने शुरू हो गए हैं और ये जो गुलाब का पौधा है ये इतना ज़्यादा झुक गया है इन फूलों की वजह से। ऊपर से बारिश हो जाती है तो फिर पानी इसके अंदर जाता है तो बिल्कुल ही झुक गए हैं ये। तो अभी तो अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही मुझे लगेगा कि हाँ ये थोड़े से होने लगे हैं मुरझाए से तो फिर मैं इनको कट कर लूँगी और ये जो पेटल्स हैं इनको सुखा के रख लूँगी। तो फिर किसी भी डिश में भी काम आ जाते हैं और फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है अगर आप घर में भी इनको ऐसे ही रख दें। तो एक और छोटा सा गुलाब है वो भी होने लग रहा है और इधर जो लिली है इसका ऑलमोस्ट बंच जो है वो ब्लूम हो चुका है और बहुत ही प्रिटी लग रहे हैं। लिली के 1-2 प्लांट में और लेकर आऊंगी डिफरेंट कलर के। ये तकरीबन 3-4 साल पहले हम एक पौधा लाए थे, उसी के ही ये सारे बल्ब हैं जो हमने अलग अलग प्लांटर में लगाए हैं और ये बहुत अच्छे से हो गए हैं। और स्ट्रॉबेरी ने भी इस बार काफी मजे दिए हैं। तो चलिए बस ये था थोड़ा सा गार्डन टूर। अभी अंदर चलते हैं और बनाना शुरू करते हैं ब्रेकफास्ट। तब तक साहब भी आ जाएंगे अद्वी को ड्रॉप करके। तो बहुत ही सिंपल सा ब्रेकफास्ट आज हमारा चीज़ वेजी सैंडविच बनने वाला है। तो इसके लिए मैंने ब्रेड स्लाइस लिए हैं और इनके ऊपर मैंने एक तरफ जो है ये टमाटो केचप लगाया है और दूसरी तरफ मैं ये पेरी पेरी सॉस लगा रही हूँ। आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट का कोई भी स्प्रेड लगा सकते हैं। ग्रीन चटनी अगर रखी हो घर की बनी हुई तो आप वो लगा लें और अच्छे से स्लाइस के ऊपर स्प्रेड कर लें। इसके बाद यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स हैं जैसे कि टमाटर है, प्याज है, कैप्सिकम है, तो ये मैंने कट करके रख लिए थे। तो इनको मैं स्प्रेड कर दूंगी। आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी वेजिटेबल जो भी आपको पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। मुझे कुकम्बर जो है वो पसंद नहीं आता इस वाले सैंडविच में। एनी हाउ जब हम इसको टोस्ट करते हैं या ग्रिल करते हैं तो कुकम्बर का जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, तो इसीलिए मैं नहीं डालती हूँ, लेकिन आप डाल सकते हैं। तो टॉपिंग्स कर दीजिए इसके ऊपर जो भी वेजिटेबल आपको रखनी हो। उसके बाद थोड़ी सी मैंने ब्लैक पेपर डाली है और जो मिक्स्ड हर्ब्स होते हैं थोड़ा सा वो डाला, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इसके बाद बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्ट लेके वो भी मैं स्प्रिंकल कर लूँगी। हालांकि जो केचप है और जो पेरी पेरी सॉस है वो अच्छी खासी तीखी है, फ्लेवर है उसके अंदर, लेकिन फिर भी वेजिटेबल जो है उनको थोड़ा सा तो तीखापन या थोड़ा सा सॉल्ट चाहिए होता है। तो ये चीज़ें मैंने डाल दी हैं। एक मैंने चीज़ स्लाइस लगा दिया है और इस तरह से मैंने दूसरी ब्रेड उसके ऊपर रख दी है। इसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा बटर लगा देंगे और इसी तरीके से मैं दूसरा भी सैंडविच बना के तैयार कर लूँगी। इसके बाद अगर आप ग्रिल करना चाहें तो ग्रिल पैन में भी कर सकते हैं, टोस्टर में भी कर सकते हैं, लाइक सैंडविच मेकर जो होता है आप उसमें भी कर सकते हैं, या फिर अपना देसी स्टाइल जो है वो आप तवे के ऊपर ही कर सकते हैं। और ये वाला जो तवा है वो मैं स्पेशली इसी तरह की, लाइक जिनमें बटर या घी लगता है या पराठे बनते हैं उसी के लिए यूज़ करती हूँ। हल्का सा फिर ये स्मोकी सा भी रहता है, कितना भी इसको क्लीन करो तो थोड़ा सा ये रह ही जाता है। वैसे इस तवे का जो है वो एंड टाइम नज़दीक ही आ रहा है तो मैं जल्दी से चेंज करने वाली हूँ। बट हमेशा से रोटी और पराठे का तवा अलग ही रखती हूँ, क्योंकि कितना भी आप क्लीन करो ना, पराठे वाला जो तवा होता है वो फिर स्मोक देता ही देता है। तो फिर रोटी बनाते टाइम जो है ना तब भी वो ज़्यादा स्मोक आता है
और किचन में फिर बिना बात फ्यूम्स हो जाती हैं। खैर चलिए, तवे की तो हो गई बहुत सारी बातें। तो यहाँ पे सैंडविच जो है वो मैं दोनों तरफ से अच्छे से सेक लूंगी। तो जिधर बटर लगाया था पहले वो साइड मैंने तवे पे डाली, दूसरी तरफ बटर लगाया और बस मैंने इनको दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से सेक लिया है। इनको बस हम यहाँ पे प्लेट में निकाल लेंगे। और आज इसके साथ मैं बनाने वाली हूँ कॉफ़ी, बहुत ही दिनों बाद। तो बहुत ही टेस्टी वाली कॉफ़ी बनती है। तो डीकैफ मैं यहाँ पे कैनको की यूज़ कर रही हूँ। कैफीन जितना कम लें उतना अच्छा होता है। बाकी जिन लोगों को पसंद होता है वो कैफिनेटेड ही लेते हैं, बट वी प्रेफर डीकैफ। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पर कॉफ़ी ले ली है और तकरीबन यहाँ पर 2 चम्मच के करीब मैंने ब्राउन शुगर डाली है। आप नॉर्मल वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद 1-1.5 टेबल स्पून आप इसके अंदर पानी डालें। और पानी ऐसा नहीं कि गर्म होना चाहिए। केटल में रखा हुआ था तो मैंने वही डाल दिया, लेकिन वो गर्म नहीं था, नॉर्मल टेम्परेचर का था। इसके बाद आपको इसको अच्छे से विस्क करना है। फोक से कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बीटर जो होता है विस्कर, उससे कर सकते हैं, जिस तरह से मैं कर रही हूँ इससे कर सकते हैं। बेसिकली आपको जो है इसको फ्रॉथी करना है। तो हो गया ना बिल्कुल मजेदार सा ये फ्रॉदी। और एक तरह से ये बेस भी होता है डालगोना कॉफी का, लेकिन उसमें फिर ये है कि आपको चिल्ड मिल्क डालना होता है। और मुझे कभी भी कोल्ड कॉफी इस तरह की चीजें पसंद नहीं आती हैं, तो हम तो भैया गरम गरम ही पीते हैं। तो जो फ्रॉथ ही मैंने बनाई है ये दोनों कप में मैं डाल लूंगी। और उसके बाद मिल्क मैंने पहले से ही बॉईल करके रख लिया था, तो अब उस मिल्क को मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर। और आप देखेंगे कि फ्रॉथ जो है वो बिल्कुल ऊपर तक आ जाती है। दिस इज लाटे जो आपको कोस्टा में मिलती है, वहां पे थोड़ी सी क्रीम और डाली जाती है, लेकिन अगर आप इस तरीके से भी बनाएंगे ना तो एग्जैक्टली वही टेस्ट आपको आएगा। बहुत टेस्टी बनती है, ट्राई जरूर कीजिएगा। तो ये देखिए मजेदार कॉफी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। हल्का सा मैंने इसको स्विरल कर लिया था, तो ऊपर इसके ऊपर डिजाइन सा बन गया है। एंड दिस इज सुपर डिलीशियस। आई वाज कॉफी एडिक्टेड वन टाइम, लेकिन टाइम के साथ ये चीज़ जो है वो छूट गई है, लेकिन कभी कभी इंजॉय कर ही लेती हूँ। साहब को कॉफ़ी बहुत पसंद है, बट वो मोस्टली मेरी वजह से चाय पी लेते हैं, लेकिन कभी कभी उनको ट्रीट देने के लिए मैं कॉफ़ी बना लेती हूँ। तो कॉफ़ी इज़ डन एंड वेजी चीज़ सैंडविच इज़ डन। और साहब भी आ गए हैं और बस अब सुबह की थोड़ी सी गपशप के साथ फुर्सत के ये थोड़े से पल एक साथ बैठ के बातें करेंगे, अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करेंगे एंड देन बैक टू पवेलियन में अपने काम की तरफ और ये अपने काम की तरफ। बट इस भागदौड़ में भी कुछ पल हम लोग निकाल लेते हैं कि तसल्ली से साथ बैठें और थोड़ी सी बातें कर लें। और इसके बाद सुबह की सारी क्लीनिंग एवरीथिंग इज़ डन और मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। दिया बाती मैंने कर दिया है और अब मैं कोशिश करूँगी कि डेली मंदिर की क्लिप आपको दिखा दिया करूँ। कुछ लोग हैं जो रेगुलर बेसिस पे बोलते हैं कि दीपिका भले ही कुछ सेकंड की डाला करो लेकिन मंदिर ज़रूर दिखाया करो, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी वाइब आती है। सो ये लीजिए आप लोगों के लिए मंदिर की क्लिप और आप लोग भी आरती ले लीजिए। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। मेरे ख्याल से
10:30 के करीब बजे होंगे। आज मुझे थोड़ा सा काम है एक्चुअली आफ्टरनून में, नॉट मुझे और साहब दोनों को इकट्ठे बैठ के थोड़ा सा पेपर वर्क सॉर्ट करना था। आपको पता है कि जैसे हमारा घर लेने का प्रोसेस चल रहा है तो हमारी एक मीटिंग भी है, तो वो काम था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि लंच जो है वो जल्दी बना के रख लेती हूँ। तो रेसिपी आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर करूँगी। बहुत ही टेस्टी सा यहाँ पे हम क्रीमी पनीर बनाने वाले हैं। लेकिन रेसिपी शेयर करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें करना चाहती हूँ। एक्चुअली अभी कुछ दिन पहले कुछ वीडियोस पर कमेंट आ रहे हैं कि दी आपका जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें कभी भी कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं होता है, हेट कमेंट नहीं होता है। सो यस, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड, आई एम सो हैप्पी कि मेरा जो कमेंट सेक्शन है उसमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट होते हैं। अगर मुझे किसी वीडियो में 100 कमेंट मिल रहे हैं तो उसमें से ऑलमोस्ट 95 जो हैं वो अच्छे होते हैं, जो मेरे काम को सपोर्ट करते हैं। 2-4 तो यार हर जगह होते ही हैं, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। ये कम्युनिटी इतनी पॉजिटिव लोगों वाली जो कम्युनिटी हमने बिल्ड करी है एक साथ, इसको टाइम लगा है। मेरे चैनल को 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं और अभी ऑलमोस्ट 2 साल होने को आए हैं कि हमारी जो ये कम्युनिटी है ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, जिसमें सिर्फ पॉजिटिव लोग हैं। 2-4 हैं जो इधर उधर से आ जाते हैं, बट इट्स ओके। 100% तो कभी किसी को नहीं मिलता। तो ना आने का हेट कमेंट और नेगेटिव कमेंट ना आने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है इग्नोरेंस। तब मैंने अपना चैनल शुरू किया था, तो जब मुझे कोई हेट कमेंट आता था या नेगेटिव कमेंट आता था तो मैं क्या करती थी कि Q&A बनाया कुछ भी, उन पर्टिकुलर कमेंट्स को मैं पिक करके मैं आंसर करती थी। मुझे ये लगता था कि उन लोगों को गलत फहमी हुई है, उन्होंने ये चीज़ गलत सोची है, तो उन्होंने अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है तो मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं, विच इज़ कम्प्लीटली राइट, 100% सही। एक म्यूचुअल कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए। कोई आपके बारे में गलत राय कैसे बना ले, लेकिन वो चीज़ जो है वो रियल लाइफ में पॉसिबल है। ये जो सोशल मीडिया वाला जो वर्चुअल वर्ल्ड है इसमें पॉसिबल नहीं है। आप लोग मुझे देखते हैं, लेकिन मुझे जिसने कमेंट किया है मैं उस इंसान को नहीं देखती हूँ। मुझे नहीं पता वो कौन है, या फिर वो कोई एक ही बनता है जो डिफरेंट आईडीज बना के इस तरह की नेगेटिव हेट जो है वो स्प्रेड करता है। लेकिन इस चीज़ को सीखने में ऑब्वियसली मुझे टाइम लगा। तो शुरुआत की आप वीडियो देखेंगे या मेरे Q&A देखेंगे तो मैं कमेंट्स जो हैं वो उनको वहाँ पिक करके मैं जवाब देती थी। लेकिन टाइम टू टाइम मैंने ये सीख लिया है। अब तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, ना तो मैं किसी हेट कमेंट का जवाब देती हूँ, ना मैं किसी नेगेटिव कमेंट का जवाब देती हूँ। हाँ, अगर कोई क्रिटिसिज्म होता है या आप लोगों का थोड़ा बहुत कुछ कंसर्न होता है, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले आया था कि दीपिका टाइट कपड़े मत पहना करो या आप दुपट्टा ले लिया करो, इस तरह के जो आते हैं तो जो वो कंसर्न होते हैं ऑब्वियसली उन चीज़ों का मैं रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन नेगेटिव या हेट जो है उसको मैं बिल्कुल अपने आप से दूर करती हूँ, 100% इग्नोर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, आ जाते हैं। ऑब्वियसली बहुत से लोग हैं जो सिर्फ इसीलिए बैठे हैं कि वो आपको हर्ट करें किसी ना किसी बात पे, बट दे डोंट मैटर। क्योंकि अगर मैं अपना कमेंट सेक्शन ही देखूं तो 5 नेगेटिव कमेंट्स के लिए मैं 95 पॉजिटिव कमेंट्स को इग्नोर नहीं कर सकती। तो व्हाई टू वेस्ट माय टाइम फॉर दोज पीपल हु आर सो जजमेंटल। इट्स बेटर कि मैं अपना जो टाइम है वो इन्वेस्ट करूं एंड क्रिएट ए गुड कंटेंट फॉर दोज हु ऑलवेज अप्रिशिएट माय वर्क। तो ये चीज जो है वो टाइम के साथ सीखी है। लगभग 1 साल मैंने जिया है नेगेटिव हेट कमेंट्स को रिप्लाई करना, लेकिन अब तकरीबन 2 साल हो चुके हैं मैंने उस चीज़ को छुआ नहीं है। और जब आप रिस्पॉन्स नहीं देते हो ना, आप लोग नहीं बताते हो, डिस्कस नहीं करते हो उस चीज़ को, या कोई नेगेटिव कमेंट का टाइटल बना के नहीं डालते हो, तो जब लोगों को उस चीज़ का जवाब नहीं मिलता ना
तो वो खुद से दूर होना शुरू हो जाते हैं, वो जो है वो हट जाते हैं पीछे, क्योंकि उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, उनको कोई तवज्जो नहीं मिल रही है। तो जब मैंने उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई तवज्जो नहीं दी, तो वो लोग खुद ही दूर हो गए। और धीरे धीरे हमारी जो ये दीप्स ऑल इन वन चैनल की जो कम्युनिटी है वो इतनी स्ट्रांग और पॉजिटिव कम्युनिटी बन गई है कि यहाँ पे अब सब लोग सिर्फ एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, एक दूसरे का अच्छा सोचते हैं, एक दूसरे के बुरे अच्छे टाइम में साथ होते हैं। सो आप लोगों के बिना ये जर्नी पॉसिबल नहीं थी। मैं अपनी तरफ से 100% दे रही हूँ कि जो लोग अप्रिशिएट करते हैं, जो लोग अच्छा सोचते हैं, जो चाहते हैं मैं अच्छा काम करूँ, मैं उन लोगों के लिए अच्छी अच्छी चीजें लेकर आऊँ, रादर देन डिस्कसिंग दोज थिंग्स जो कि जिनको मेरा काम कभी पसंद नहीं आएगा। क्योंकि ना एक बात होती है, जिसने आपके बारे में जो राय बना ली है ना, एक बार आप सर पटक लो, आप अपना दिल फाड़ के उनके सामने रख दो, स्टिल वो यही कहेंगे अरे इसका कोई अपना कुछ होगा इसीलिए इसने ऐसा किया। वो नहीं समझेंगे आपको। जिसको समझना होता है वो पहली मुलाकात में समझ जाता है, जिसे नहीं समझना होता है जिंदगी कम पड़ जाती है। तो मैं ऐसे लोगों की तरफ ध्यान नहीं देती, और यही कारण है कि हमारा जो चैनल है वो इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ भरा है। सो इग्नोर करना सीखो, मेडिटेशन करना सीखो, और सर्वे भवन्तु सुखिनः कहना सीखो। जिस दिन आप सब लोगों के लिए अच्छा सोचना शुरू कर दोगे ना, उस दिन से आप देखोगे कि आपकी खुद की लाइफ में बहुत कुछ अच्छा अच्छा होना शुरू हो जाएगा और आप एक पॉजिटिव लाइफ की तरफ चलने लगोगे। सो आई होप मेरी इतनी लंबी चौड़ी बात से आपको थोड़ा बहुत कुछ आइडिया हुआ होगा, आपको थोड़ा बहुत इनकरेजमेंट, थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला हो। तो ये चीज़ मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी लागू करती हूँ। जो लोग मुझे परेशान करते हैं, जो नहीं समझ पाते हैं, मैं उनसे दूर हो जाती हूँ। हालांकि कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनको आप बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते, बट स्टिल आई ट्राई टू मेक माई सेल्फ काम, और मैं अपने काम की तरफ ही ध्यान रखती हूँ कि क्योंकि उस चीज से मुझे फायदा है, मेरी फैमिली का फायदा है। मैं डेली बैठ के रोना शुरू कर दूं, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उससे कुछ भी नहीं होगा, नथिंग। सो इग्नोर करो, पॉजिटिव रहो, खुश रहो, सबके लिए खुशियां मांगो, एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। बट इग्नोरेंस इज द की। ऑल राइट, पूरी जो है वो सब्जी बन चुकी है और मेरी बातें खत्म नहीं हुई, लेकिन सब्जी की मैं रेसिपी आपको बता देती हूँ। वैसे मैंने ये पहले भी शेयर करी थी। नॉर्मल ऑयल डालना है, सौंफ डालनी है, प्याज भूननी है, टमाटो प्योरे डालनी है, नॉर्मल जो हल्दी, धनिया और रेड चिली होता है वो डालना है। इसके बाद मैंने 2 ब्रेड स्लाइस लिए थे, उसमें थोड़ा सा दूध डाला था, उसको ब्लेंड कर लिया था, और जब टमाटर प्याज मसाले हमारे अच्छे से भुन गए थे वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और जो ये ब्रेड वाला नुस्खा है ना, ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। इससे आपको क्रीम डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका जो पनीर है वो बहुत क्रीमी बनेगा। तो यहाँ पे मैंने अभी वो ब्रेड और दूध वाला ही मिक्सचर डाला है, उसको मैं हिला रही हूँ, और थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी भी डाली है। तो देखो, बात भी हो गई सारी, रेसिपी भी मैंने शेयर कर दी, बाकी स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने देखा भी है, और मैं नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगी। चैनल के शुरुआत के दिनों में मैंने ये वाली रेसिपी शेयर करी थी। तो यहाँ पर ये अच्छे से ग्रेवी हमारी पक गई है, पानी भी मैंने डाल दिया है जितनी मुझे चाहिए, और उधर पनीर जो है वो मैंने ट्रायंगल्स में कट कर लिया है। तो पहले स्क्वायर्स कट करें और फिर डायगोनल आप कट करें तो आपको ट्रायंगल पीसेस मिल जाते हैं। और जब अच्छे से बॉयल आ जाए देन टेस्ट के हिसाब से आप इसमें सॉल्ट ऐड कर दें, और इसके बाद सीक्रेट इंग्रेडिएंट आपको डालना है इसके अंदर 1 चम्मच चीनी। तो जो चीनी है वो फ्लेवर को बैलेंस करती है, लेकिन इससे सब्जी जो है वो आपकी मीठी नहीं होगी। लेकिन अगर आप चीनी नहीं डालेंगे तो आपको कमी महसूस होगी कि फ्लेवर बैलेंस नहीं हो रहा है। इसके बाद 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है टमाटो केचप, एंड दिस ग्रेवी इज डन। मैं इसको पनीर के साथ बना रही हूँ। आप अगर नॉनवेज खाते हैं तो जैसे भी आप भून के फ्राई करके रखते हैं आप उस तरह से यूज कर सकते हैं, सोया के साथ बना सकते हैं इसको। तो दिस इज मल्टीपर्पज ग्रेवी जो बहुत अच्छी बनती है, और इसमें सिर्फ दूध और ब्रेड यूज किया है, क्रीम नहीं है, कैश्यू नहीं है, तो ये हैवी भी नहीं होती है येट
टेस्ट वही देती है। तो यहाँ पे सब्जी डन हो गई है और टाइम हुआ है 11:15 और जरा समझ लीजिए कि मैं किस तरह से बता रही हूँ। तो लगभग 11 बजे तक मेरा लंच जो है वो डन हो गया था। देन वी हैड कपल ऑफ आवर्स टू सॉर्ट आउट अवर पेपर्स डूइंग दैट मीटिंग। तो यू नो घर के जो काम है वो कभी खत्म नहीं होते हैं, तो कामों को साथ लेकर और बाकी के जो डेली के एक्स्ट्रा काम होते हैं उनको निपटाना, एक रूटीन, एक सेट आपका रूटीन होता है, उसके तहत आप चलते हैं तभी वो चीजें पॉसिबल होती हैं। जैसे कि आज एक्स्ट्रा काम था तो मैंने खाना जो है वो पहले बना दिया, अदरवाइज नहा धो के मैं थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर सकती थी, बट अगर खाना फिर टाइम से ना बनता तो दिक्कत हो जाती, क्योंकि भूख तो टाइम से लगती है ना। तो यहाँ पे सैलेड जो है बस वो भी मैं कट कर दूंगी। और यहाँ पे सारी चीजें मैंने अच्छे से स्लाइस कर ली हैं, और मेरा जो ये स्लाइसर है ये न्यू शीक का है, मैंने ऑनलाइन लिया था। और ये है गुलाब जामुन, मैंने आपको पिछली एक वीडियो में भी दिखाए थे, कुछ लोगों ने रेसिपी मांगी थी, तो रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यहाँ पे स्पेशल डेजर्ट है जो साहब तैयार कर रहे हैं रसगुल्ले के साथ। लाइक हमारे यहाँ ना एक्चुअली इन्हीं को रसगुल्ले बोलते हैं, वैसे गुलाब जामुन है इनका असली नाम, बट लाल रसगुल्ले और व्हाइट रसगुल्ले तो इस तरह से बोला जाता है, तो मे बी अगर मैं रसगुल्ला बोल दूं तो थोड़ा सा अवॉइड करना। तो इन्होंने क्या किया है, इनको स्लाइस कर लिया है हाफ पे, और इसके बाद यहाँ पर है ये आइसक्रीम। ये विनेटा आइसक्रीम है, वनीला फ्लेवर की होती है, इसके अंदर चॉकलेट फ्लेक्स लगे होते हैं अंदर। इट इज सुपर टेस्टी, हर सुपरमार्केट में यहाँ पे मिल जाती है, और इसका ना पूरा ब्लॉक आता है, फिर आप उसको स्लाइस कर लो जितना भी आपको लेना है। तो उसका एक स्लाइस इन्होंने यहाँ पे रसगुल्ले के ऊपर, गुलाब जामुन के ऊपर लगाया है, और इसके बाद जो हाफ पोर्शन है वो जाएगा। Oh my God, this is super delicious. I never thought कि आइसक्रीम के साथ गुलाब जामुन सच में इतने अच्छे जा सकते हैं। तो साहब इस तरह की, आई थिंक उन्होंने किसी रेस्टोरेंट में ये खाया था, मैंने नहीं खाया लेकिन उन्होंने खाया था, एंड ही मेड इट, इट इज सो टेस्टी। तो जिसने भी इस चीज को इन्वेंट किया है, हैट्स ऑफ टू देम। और आप लोगों ने अगर नहीं ट्राई किया है तो ट्राई जरूर करना, दिस इज हेवन। थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल के उन्होंने इसको डेकोरेट कर दिया है, और बहुत ही अच्छा वेरिएशन है ये एक गुलाब जामुन का, तो ट्राई जरूर करना। और अगर आपने खाया है तो बताना भी मुझे जरूर। तो जस्ट लुक एट दिस पीस ऑफ हेवन, इट इज सो टेस्टी। तो एक्चुअली ये जो डिजर्ट है ना, ये लंच से पहले हम दोनों खा चुके थे, फिर हमने अद्वी को भी खिलाई। तो इधर ये अद्वी को स्कूल से पिक करके आ चुके हैं, और मैंने लंच जो है वो सर्व कर दिया है। और इसी के साथ बस आज की जो वीडियो है वो मैं एंड करूंगी। रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी, सैंडविच की भी, एक ये छोटी सी डेजर्ट की भी, सब्जी की भी कर दी। बाकी रिलेटेड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ ही हेट और नेगेटिव चीज़ों के ऊपर मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैंने आपके साथ शेयर करा। आई होप आपको थोड़ा बहुत कुछ मोटिवेशन, कुछ आइडिया मिला होगा। सो बस खुश रहो, और जो आपको अप्रिशिएट नहीं करते उनकी तरफ ध्यान मत दो, सिर्फ उन्हीं की तरफ ध्यान दो जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि वो ही जेन्युइन हैं। Criticism is different thing, hate and negative is different thing, so don't mix them. चलिए मिलते हैं जल्दी, till then you guys take care, and I'm sending lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching, and like, share, comment and subscribe. Bye bye.